हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी राशि के अकॉर्डिंग देख लेना। गलती से बोल दिया सन मून राइजिंग। आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ओके, फेसबुक पे और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग। अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो वहाँ पे भी पार्ट बन सकते हैं। वहाँ डेली राशिफल आता है, कोई ना कोई एक आपके लिए जो है मैं एक रीडिंग और एक्स्ट्रा डालती हूँ उस पर, ठीक है, उस पेज पर। ओके चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक। एनर्जी चेक कर लेते हैं, पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है और उसी में बैठे हुए हैं। वो नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है। दिमाग खाम का ना जैसे ना खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है ना। तो वही चल रहा है, बस चीज़ें और बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। दिमाग ज़्यादा अपना चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। एंड ये कुछ लोगों के लिए इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर ये इंसान किसी के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप फील करते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी इसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो डीप इमोशंस हैं, ठीक है, ये होता है ना कि बिना एक्सप्रेस करे रहना भी मुश्किल और एक्सप्रेस कर दो तो भी मुश्किल। तो ये वैसी वाली कुछ ऊर्जा है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी से, ठीक है, अपना रिश्ता बहुत मजबूत देखता है, बट कहीं ना कहीं अगर वो एक्सप्रेस करता है तो भी दिक्कत है और अगर नहीं करता है तो भी दिक्कत है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में है क्योंकि हो सकता है आपने इस इंसान को आइसोलेशन वाला पीरियड दिखा दिया है। आपने इस इंसान को ये बोल दिया है कि आप इसके बिना रह लेंगे, आप अकेले रह सकते हैं, आप इस इंसान को अब नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि ये इंसान कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन उन बातों पर बहुत ज़्यादा अभी विचार करते हुए नजर आ रहे हैं जो आप लोगों के बीच में हुई है। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने ऐसा, मतलब आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर आपने इसको बोला था या इसके साथ कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन में आप आए थे जहाँ पर आपने इसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हो कि फोर्स किया था, बट दे डिडंट। अगर इन्होंने नहीं किया तो आपने इनको बोल दिया है कि आप इनके बिना रह सकते हैं और वो चीज़, वो कन्वर्सेशन अभी तक भी इस इंसान को, ठीक है, बॉदर कर रही है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव द टावर कार्ड। परेशान है अंदर ही अंदर। ओके, पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ में। वी हैव, देखो अभी भी हाई प्रीस्ट, अभी भी कैसी ऊर्जा की छुपी हुई है ये ऊर्जा, है ना। अभी भी मतलब इनको ऐसा देखो, 4 ऑफ पेंटिकल, अभी भी यही है कि बहुत अटैचमेंट है आपके साथ, बहुत ज़्यादा लगाव है आपके साथ। आप कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत, देखो 7 ऑफ पेंटिकल भी पॉज की ऊर्जा होती है, उसमें भी सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग होती है। इसमें भी क्या है ना, पॉज एनर्जी है कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉज ले रखा है। ये इंसान भी पॉज एनर्जी में ही होता है, बट यहाँ पर ये कि यहाँ ये वॉक कर रहा है और बड़ी इनसिक्योरिटी से वॉक कर रहा है ना। तो यहाँ आप अगर आप देखें तो एक इंसान पॉज ले रहा है बट उस पॉज में भी उसको बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। मतलब उस इंसान ने आपसे पॉज लिया हुआ है, आपसे दूर हैं, आप आइसोलेशन में हैं, आप कहीं ना कहीं गुम हैं, आप इसको मिल ही नहीं रहे हो, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहे हो, किसी इंसान से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये इंसान बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बड़ा ही इनसिक्योर कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स चेक वन मोर कार्ड। येस, दी एम्प्रेस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि लाइफ नई तो नहीं स्टार्ट कर लिया आपने किसी और के साथ, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ गए हो। एम्प्रेस मोड पे कैसे आ गए हो, आपको अपनी वैल्यू कैसे समझ में आ गई है। दी एम्प्रेस कार्ड से कहीं ना कहीं आपको वो बहुत पोटेंशियल वाला देख रहे हैं कि मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में मैं आ गई है, शायद पहले आप में मैं नहीं थी और इसका श्रेय मुझे जाता है। सारे क्लैपिंग करेंगे अभी। आप में शायद मैं नहीं थी, आप बहुत गिवर थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी को इतना प्यार, क्योंकि ये भी मून है, मून भी माँ को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्रेस भी एक मदर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। तो माँ को कभी कुछ चाहिए नहीं होता, वो हमेशा ऐसे होती है कि बच्चों को भी चलो यार लो और निकलो यहाँ से। है ना। तो उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो आप कभी अपने लिए कुछ ऐसे थे ही नहीं, बट आपके अंदर अब ये आ गया है कि मैं कहाँ हूँ इस रिश्ते में, मैं कहूँ। तो ये चीज़ आपके अंदर अगर आई है तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है भाई ये इंसान तो चेंज हो गया है, ये तो वो ओवर गिवर वाला इंसान रहा ही नहीं है, ये तो आइसोलेशन में चला गया है, इसको तो मेरी चिंता नहीं है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ पे मुझे अभी पहले स्प्रेड से नजर आई है। बाकी आगे देखते हैं और कल क्या बताते हैं।
Oh, you are not the one I loved. You are changed, dear. You are fake. अभी आ गई समझ? मैंने अभी अभी आपको क्या बोला है कि आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो. आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन. उस इंसान को अटैचमेंट फील हो रही है. रिग्रेट. आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन. ओ डिट्टो आ गई वही बात. डिट्टो अभी पहले वाले भी मैंने स्प्रेड में ही बोला ना कि कुछ तो लास्ट कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई जहाँ पर उसको मतलब अंदर ही अंदर वो चलती ही जा रही हैं बातें और उसको लग रहा है कि ये क्या कर दिया. आप देख लो आपके सामने कार्ड्स आए हैं. यहाँ पर ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है. बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. आपने अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है और उस इंसान को अब आप पे डिपेंडेंसी फील हो रही है. आप पहले बहुत एडिक्टेड रहते थे, बहुत डिपेंडेंट रहते थे, बट आप पता है आपको कि आप क्वीन है, किंग है, तो उस इंसान को लग रहा है कि यार ये इंसान कैसे चेंज हो सकता है. ये इंसान तो मेरे पे जान फिदा करने को, फिदा बोलते हैं, जान निसार होता है ना, जान निसार करने को तैयार था. ये इंसान गया कहाँ. ठीक है. ओके, थैंक यू डिवाइन. चलो और देखते हैं. पर्सन ऑन योर माइंड. अभी तो फीलिंग्स ही देख रहे हैं, बाकी फिर लेट नाइट थॉट भी देखेंगे क्या फीलिंग है इस इंसान की. द टावर. बप्पा के पास जाके गिरा है कार्ड. यहाँ पर है टावर एंड द स्ट्रेंथ कार्ड. टावर रिप्रेजेंट्स इनर पैशन. ठीक है, ये पर्सन बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए. ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके लिए. ये पर्सन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जैसे होता ना कई बार गुस्सा भी आ जाता है कि यार मैं इतना पैशनेट क्यों फील कर रहा हूँ. ठीक है, इरिटेशन होने लग जाती है. ये कंट्रोल कर रहे हैं खुद को. ये खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टावर मोमेंट में. टावर मोमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज है ना. तो एक इंसान अगर अपने में व्यस्त था, अपने आप को टाइम दे रहा था और उस इंसान का अगर आप पे ध्यान जा रहा है, उसकी अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है कि उसको अटैचमेंट हो रही है आपसे, तो वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जी हो गई ना. कंफर्ट जोन तो ये हो गया आराम से बैठे थे, चिल कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, बट अचानक से आपकी याद आ गई तो वो सब हड़बड़ी सी हो गई है ना. तो यहाँ आप कह सकते हो ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं. ये बहुत 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 हद तक पास्ट को लेट गो करने की कोशिश करते हैं, बट होता नहीं है इनसे. ठीक है ना, ये बता दूं मैं. कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के बीच में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, चेंज नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है और वो डिले इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है. द टावर यूनिवर्स. इसको रीयूनियन करने का मन कर रहा है और चीज़ें कंफर्ट जोन से बाहर जा रही हैं. अब देखो ना, आप अपनी लाइफ में व्यस्त थे, वो अपनी लाइफ में व्यस्त है. अब उनको अगर आपकी याद आ रही है या उनको आपसे रीयूनियन करने का मन कर रहा है, तो उनके लिए तो यही होगा ना कि यार ये क्या हो गया अचानक से. ठीक है, ये अचानक से चेंज क्यों आ रहा है. क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू. मैं बोल ही रही हूँ अट्रैक्शन है, बट कंट्रोल कर रहे हैं खुद को. ठीक है, बहुत ज़्यादा. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी काइंडनेस भी इस इंसान को बहुत याद आ रही है. एक्सेप्टेंस. आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज. यू आर माई वर्ल्ड. जैसे मैंने कहा है कि पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरीके से भी लेट गो हो नहीं पा रहा है सब कुछ. ठीक है ना, मतलब एक इंसान भूलना चाह रहा है कुछ चीज़ें, बट अभी नहीं भूल पा रहा है. अभी भी चीज़ें उसके माइंड में कह लो या उसके दिमाग नहीं, मतलब उसकी एनर्जीज में है अभी वो चीज़ें. ठीक है, यहाँ है 9 ऑफ कप्स और यहाँ है मिसट्रस्ट. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने आपको मिसट्रस्ट कर दिया. ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, मतलब किसी और के बहकावे में आके इस इंसान ने आपको सेल्फिश कहा हो. ओके, ये भी मुझे ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है. लेट नाइट थॉट देखें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, इंटेंशंस वगैरह बात देखेंगे, पहले लेट नाइट थॉट देखते हैं. पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है. देखो, वी हैव 5 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड. ठीक है, टेम्परेंस को हम पहले रख रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल में बाद में रख रही हूँ. टेम्परेंस क्यों पहले रखा है, क्योंकि ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि मेजर अरकाना कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपकी साइड की स्टोरी को समझ रहे हैं. ये पर्सन को आपका साइड समझ में आ रहा है. कब, जब इसके साथ ये सेम हो रहा है. कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है. कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में ऑलरेडी डिट्टो का डिट्टो वैसा हो गया जैसा आपके साथ इस इंसान ने किया. ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान जो है अब शांत हो गए हैं, गुस्सा शांत हो गया है. ठीक है, और जब इंसान शांत हो जाता है, गुस्सा शांत होता है, तब पता लगता है कि क्या क्या मैसअप कर दिया है ना. तो ये ऊर्जा है. 5 ऑफ पेंटिकल से आपका लैक फील कर रहे हैं. माइंड सेट में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहा है कि इंसान आपसे रीयूनियन करने के लिए. रीयूनियन चाहता है, फीलिंग्स में रीयूनियन है,
बट थॉट्स में ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बात करूँ, या क्या करना चाहिए ये रीयूनियन वाला सारा सेटअप, या एक इंसान को जाकर फेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स, सी द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है, हो सकता है आप डिफेंसिव हो जाते हो सकता है आपको भी, भाई देखो गुस्सा सबके अंदर है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुस्सा और प्यार दोनों चीजें ना हो। सबको यूनिवर्स ने एक सोल दी है और उस सोल के दोनों ही रूप हैं, मैस्कुलाइन भी है फेमिनाइन भी, उसको कोई जेंडर नहीं होता है ना। तो उसके पास गुस्सा भी है और उसके पास प्यार भी है। तो आपने बहुत प्यार दिया होगा एक टाइम पे, बट राइट नाउ में आप बहुत ज्यादा एंगर वाले हो गए हो, वैसी एनर्जी आ गई है आपके, मतलब कि एक मतलब अपने हक के लिए बोलना है ना। और अगर वो इंसान आपकी तरफ आता है तो वो आपके गुस्से से डरता है या डरती है, या उसको पता है कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे ही लोगे, उसको पता है कि आपके सामने आकर वापस से अपनी सारी बातें रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि अगर वो रिकंसिलेशन करना भी चाहते हैं ना, तो आपसे पहले तो दुनिया खड़ी है उनको रोकने के लिए, ये भी बता दूं मैं, आपसे पहले तो दुनिया खड़ी है उन्हें रोकने के लिए। ठीक है, लेट्स चेक द टेम्परेंस एनर्जी। यूनिवर्स टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई कर दो। मुझे ये भी लग रहा है कि बुद्धि आई है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, और कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड से इस इंसान ने आपको बहुत 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 ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर करा है, और एंगर इशू इस इंसान के बहुत रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। टेम्परेंस यूनिवर्स टेम्परेंस कार्ड, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। कहीं ना कहीं ये इंसान कनेक्टेड हैं आपसे, इसलिए अब आपके बारे में समझ पा रहे हैं, चाहे जितना भी दूरियां क्यों ना हो, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्यों ना हो, बट ये पर्सन आपको समझ पा रहे हैं क्योंकि उस इंसान की हीलिंग हुई है, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं पॉज एनर्जी में आए हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा ना, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इसको समझ में आया कि इसने क्या किया था, इसने कितनी टॉक्सिसिटी फैला रखी थी, इसने कितना माइंड गेम खेला आपके साथ, है ना। तो वो चीज़ें अब इसको समझ में आ रही हैं। दूसरा, इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो आपके साथ माइंड गेम खेल ले क्योंकि जो इंसान शांत हो गया ना, उसके पास वो माइंड होता ही नहीं माइंड गेम खेलने वाला। उसके पास जो चीज़ होगी वो प्योर होगी, प्यार होगा तो प्योर होगा, दिमाग होगा तो प्योर होगा, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होगा। वो क्योंकि ऐसे हो रहे हैं डे बाय डे, तो उसमें ये चीज़ जो है ना खत्म होती हुई नजर आ रही है, और अब उसका पछतावा भी है। अब उस चीज़ का कहीं ना कहीं है पछतावा कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए था, ये हो गया मुझसे, वो हो गया। ठीक है, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर, आर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। देखो माइलस्टोन की एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि उसको लगता है कि या तो डिस्टेंस है, या बहुत सारी ऑपोजिशन बीच में आ रही है, या कुछ लोगों के लिए इसको लगता है कि आप जितना मर्जी डिस्टेंस क्रिएट कर लो या जितना ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, वो इंसान को पता है कि वो आपके लिए फील करते हैं और आप उनके लिए फील करते हो, क्योंकि उनको आपकी ये जो वाइब्रेशन है ना, ये फील होती है। ऐसे ही नहीं रीयूनियन का दिमाग में आया होगा उसके, या करंट फीलिंग्स में आई होगी। कहीं ना कहीं 5D लेवल पे आप कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप 5D लेवल पर उस इंसान से कॉर्ड कटिंग नहीं करी है आपने, तभी वो जो आपकी वाइब्रेशन है वो वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। We have again the Queen of Cups, and bottom of the deck we have, okay, I want to say I love you, see the cards। चलो, अब हम यहाँ देखते हैं इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन वाले माइंडसेट में है ये इंसान। ठीक है, मैं कन्फेशन भी देखूंगी अभी। ठीक है, पहले वो देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं, इस इंसान का इंटेंशंस आपके लिए क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें ख़त्म करना, ये जो दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं ना, आ आ आ ओ ओ ओ ओ ओ, खुद देख लो मैं तो कह ही रही हूँ, जो मतलब 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 नंबर ना कंप्लीशन को बताता है, और ये एंडिंग और बिगनिंग को बताता है। तो भाई ये तो है यहाँ पर कि चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो भी स्टक हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कहीं ना कहीं हो। कुछ लोगों ने देखो ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आप दोनों में, आप दोनों बिल्कुल ढीठ हो जाते हो, ज़िद्दी हो जाते हो। कुछ लोगों के लिए होपलेस हेल्पलेस हो जाते हो, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मजबूर है एक इंसान, है ना, हेल्पलेस सा फील कर रहा था, वो समय वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऊर्जा है, यस। देख लो 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब उसके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, वो चाहते ही ख़त्म हो जाए बहुत हद तक। ये स्वॉर्ड की ऊर्जा ये भी बताती है कि जैसे होता है ना, दिमाग वाला जो भी है वो ख़त्म करो, या जो बोल दिया एक दूसरे से, है ना, वहाँ पे माफ़ी एक आती है ना कि अरे यार गलत बोल दिया यार, मन में एक होता है ना कि यार मैंने गलत बोल दिया, वो ख़त्म करो। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम एंड फ्रेश स्टार्ट। टन टना,
देख लो आप। भाई वो इंसान जो है आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है इस इंसान को लेकर, आपके अंदर कुछ डर है, वो ख़त्म करना चाहते हैं आपके अंदर के वो डर, ठीक है, और वापस से एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। मुझे प्रपोजल भी नज़र आ रहा है विद दिस रिंग, एंड हॉलीडे वेकेशन भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर दुनिया ना हो, जहाँ पर आप दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ओके, अभी हम देखेंगे कन्फेशन इस पर्सन की। कन्फेशन क्या है इस इंसान का आपके लिए राइट नाउ में, क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस समय, कन्फेस क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, पछतावा, वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस, वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइंस। पछतावा है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपकी ऑनेस्टी को, आपकी लॉयल्टी को, आपके विजडम को समझने में, जो कि अब वो समझ रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। आपको याद है ना, मैंने बोला था कि आपकी साइड की स्टोरी समझ रहे हैं उन्होंने। उन्हें ये पछतावा है कि उन्होंने जो मेहनत वो कर सकते थे ना इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को क्वीन ऑफ पेंटिकल तक ले जाने के लिए, वो नहीं करी है, और ये चीज़ इस इंसान को अब समझ में आ रही है और इस चीज़ का कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, इस इंसान ने कहीं ना कहीं कोई बहुत ही बहुत मतलब बड़े लेवल पर कुछ आपसे जो है झूठ बोला है, या किसी और को चूज कर लिया, या किसी किसी तरीके से आपको बिट्रे किया, वो चीज़ें इस इंसान को अभी समझ आ रही हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन, देखो इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ नहीं आई, क्योंकि कंफ्यूजन में थे कि आप सही हो या कोई और सही है इनके लिए। ठीक है, एंड आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू, लविंग यू। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को लगता था कि ये सिर्फ एक एडिक्शन है, ये सिर्फ एक आदत है, ये तो छूट जाएगी, बट वो नहीं हुआ, अब वो नहीं हो रहा है, और ये इंसान आप पे डिपेंडेंट फील कर रहे हैं। वी हैव द रिजुविनेशन, है ना। हाँ, ये सबसे ज़्यादा खुश जो रहे हैं ना वो आपके साथ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुश जो रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे। जब भी वो आपके साथ होते हैं ना, वो दुनिया भूल जाते हैं, और अभी उनकी लाइफ में आपको जानती हो क्या चल रहा है, मैं तो क्या ही बताऊंगी, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि जो चल रहा है वो वो बस समझते हो आप क्या ही चल रहा है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का। चलो मैं तो चलो चलो तो मैं ऐसे बोलती हूँ तो आप लोगों को कहाँ ही लेके जाऊंगी। अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। We have King of Cups, we have Two of Pentacles and the Page of Cups. We have the Hierophant. जल्दी तो कुछ भी नहीं है, टाइम टेकिंग वाली एनर्जी है। पेज ऑफ कप से दिख रहा है मैसेज कांटेक्ट आता हुआ, बट फिर भी कप्स की ऊर्जा है, तो 2 हफ्ते की बात मैं बोलूंगी, बहुत जल्दी की बात नजर नहीं आ रही है। किंग ऑफ कप से पर्सन मैंने बोला ना पॉज एनर्जी में है, उनकी एनर्जी जो दिखी थी, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो वही बात है कि कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव चलता रहता है सब कुछ। ठीक है, और ये अगले 15 दिनों में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले की ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं और गाइडेंस देखते हैं। ओके, नेम इनिशियल्स यूनिवर्स, ओके सारे ही आ गए क्या आज? ओके मुझे बताना कौन कौन सा नेम इनिशियल नहीं आया। एन तो मुझे मेरे को अपना पता होता है, एन और एम नहीं आया बस। ठीक है, चलो मेरे पूरे नाम का मतलब एन और एम से मेरा नाम होता है, तो उस वो नहीं आया है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आहा, कितनी प्यारी एनर्जी आई है, वाओ। Invest in yourself, my darlings. Invest in yourself. Just pamper yourself. Love yourself. Create a new you. अपने आप को फिर से जिंदा करो, फिर से अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आओ जहाँ पर आप, जैसे होता है ना, हम जब थोड़े से मतलब 14-15 ईयर्स के होने लगते हैं, हमें आता है अच्छा ओहो मुल्तानी मिट्टी लगानी है, ओहो आज तो 2 बार कोम करनी है, और 10 बार शीशे के आगे जाके खड़े होते थे, है ना। वो मेरे को तो अपना ही बचपन याद आएगा। खैर आपको बताओगे आप कैसे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे कि ये वाली जो है ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस लेनी है, आज मॉर्निंग में मतलब जैसे संडे होता है ना, संडे वाले दिन सुबह सुबह पता होता है कि आज हमने ये खाना है, ये ड्रेस पहन, कितना एक्साइटेड होता था ना वो टाइम। वो वापस लेकर आओ अपने अंदर, वो अपना जो इनर चाइल्ड है ना आपका, उसको पैम्पर करो। वो वेट कर रहा है आपकी पैम्परिंग की। वो कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंच सकता है, बट आपने ना उसको 7 ऑफ पेंटिकल पे ही पॉज कर दिया है। ठीक है, उसको नर्चर करना स्टार्ट करो। ठीक है, और अगर आप हेल्प कर सकते हो ना, हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करना स्टार्ट करो। ये कैसी भी हेल्प हो सकती है, खाने की हो सकती है, ये पैसे की हो सकती है। अगर आप हेल्प कर सकते हो किसी की तो वाई नॉट। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा लग रहा है कि पैम्पर करो अपने आप को।
दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।